नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज सिंह एंड आई एम फ्रॉम सीएसआरटी। सो लेट्स डिस्कस अकाउंटिंग भैया अकाउंटिंग ऐसा लगता है सपनों का ख्वाब है अकाउंटिंग की। मैं तो 80 लाऊंगा ही लाऊंगा। बहुत प्यारा है अकाउंटिंग से, है ना। पर देखो, जितना प्यार है ना और जितना लाइटली ले जाते हो उस प्यार के बाद इस चीज सब्जेक्ट को आप, वो गलत है। मुझे पता है अकाउंटिंग बहुत स्कोरिंग एरिया है। बीइंग अ स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट, आपका अकाउंटिंग ही सबसे स्कोरिंग एरिया होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कोर एरिया है। लेकिन गलती सबसे बड़ी क्या होती है, हम इसको लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। हैंड रिटन प्रैक्टिस तो कभी करी नहीं। कैसे करते हैं, यू भी हो गए हो, यू भी हो गए हो, यू भी हो गए हो, और पेपर में जब क्वेश्चन आता है यू क्यों हो गए हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे सामने ऐसी कोई भी दिक्कतें ना आए। तो उसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग पेपर में पैटर्न क्या रहा है। इससे पहले वाली मेरी वीडियो पड़ी हुई है, पूरा पेपर एनालाइज कर रखा है, ठीक है। ये जो नवंबर 22 का पेपर हुआ था, और उस पेपर में ये भी बताया है कि मई 23 में क्या गलतियां नहीं करनी, ठीक है। अब जो मेरा जो आज का एनालिसिस है, ये बेसिकली इस चीज पे होगा कि मई 23 के लिए कैसे अपने आप को और अच्छा प्रिपेयर करें। और पिछली वीडियो में मैंने जो जनरलाइज बातें बताई थी, आज मैं उसको बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से बताने वाला हूं कि की पॉइंट्स जो निकल के आएंगे, क्रक्स निकल के आएगा कि ओवरऑल मास से जब मैं आपको कंपैरिजन करूंगा, अभी तो खुद से कंपेयर कर रहे हो ना, आज कंपैरिजन होगा पूरे मास जो हमारे सारे बच्चे हैं इंस्टीट्यूट के उनसे। तब देखो आपका स्टैंड कहां पर है। तो पहले अगर मैं शुरू करूं, देखो सबको पता है कि अकाउंटिंग का ही एक ऐसा पेपर होता है जो 100% बच्चा देना चाहता है ना। सबको लगता है कि हम पास हो जाएंगे, क्योंकि 11वीं में भी पढ़ा, 12वीं में भी पढ़ा, बचपना पूरा बिता दिया। लेकिन पास कितने होते हैं, सिर्फ 51%। सर आपको कैसे पता ये बात? बेटा आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट कभी चेक कर लिया करो, ठीक है। ऑफिशियली बता रहा हूं, ये सारी बातें हवा में नहीं है। आईसीआई के हिसाब से, एज पर दी आईसीआई डेटा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी पॉइंट्स में कुछ फर्क हो, 1-2% का फर्क हो, लेकिन नियरली पासिंग परसेंटेज यही रहता है अकाउंट्स के पेपर में। इसका मतलब हर 2 में से एक बच्चा ही पास होता है। कितना होता है? सिर्फ एक बच्चा। हमें तो बहुत आसान लगता था, लेकिन फिर भी इवन सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज इस पेपर का, फिर भी हर 2 में से सिर्फ एक ही बच्चा पास हो रहा है। कहां गलती हो रही है, सोचो खुद। अच्छा, दूसरी चीज ये देखा जाए कि हम तो सिर्फ 40 नंबर के लिए रोते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 50 का स्कोर इजीली बन जाता है। कितने परसेंट बच्चों का? 22% बच्चों का। ये 22% कौन से हैं? जो पास हुए थे 51%। मतलब हर बच्चा जो पास हो रहा है उसमें से हर 4 पास होने वाले बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे का जो नंबर आ रहा है वो 50 नंबर से ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत मेनली इसी चीज की है कि आप टाइमली पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? बोलो मेरे साथ, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, है ना। हाँ सर। तो बच्चों इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि टाइमली आपने पेपर कंप्लीट करना है। और ये चीज एक दिन में नहीं हो जाती कि मैं आज बोल के चले जाऊं और आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। इस चीज को टाइम लगता है, ठीक है। ओके सर। तो बेसिकली ये टाइम दोगे कैसे आप? घर पर जाके हर क्वेश्चन की हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी। क्या करना है? घर पर जाके हर क्वेश्चन की हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो हैंड रिटन प्रैक्टिस ऐसा भी नहीं होता कि देखो गधे बन जाओ। गधे बनने में और ये जो हमारा स्मार्ट वर्क में फर्क होता है। अकाउंटिंग ऐसा पेपर है ना जहां पर आपने एंट्रीज पे खेलना है। किस पे खेलना है? एंट्रीज के ऊपर खेलना है। विकास आप बताओ किस पे खेलना है? एंट्रीज के ऊपर। ओके, तो एंट्रीज के ऊपर कैसे खेला जाता है? देखो, नियर अबाउट अकाउंट्स के अंदर 80% क्वेश्चन जो होता है सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जो नीचे की एडजस्टमेंट होती है ना कहीं उसमें जोड़ होता है। तो आपने क्या करना है, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, जब भी मैं क्वेश्चंस करवाऊं क्लास में, ठीक है, आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूं, तो जो अलग एंट्री आती है उस पे हिंदी में लिख लेना अपने हाथ से। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि हिंदी हमारी एक रीजनल लैंग्वेज है जो कि हमें ज्यादा दिनों तक याद रहती है। नॉर्मली हिंदी में लिख लो उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट थी उसकी। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि एक हमें ना रिकॉलिंग की पावर चाहिए होती है बच्चे, मगिंग अप के लिए नहीं कह रहा,
ठीक है, कहीं ना कहीं देखो सच्चाई है और कड़वी बात है कि सीए एग्जाम्स में थोड़ा तो रटना पड़ता है, कोई ये बात खुल के नहीं कहता, अकाउंट्स के पेपर में तो नहीं रटना पड़ता, ठीक है, बट आपने ये चीज ध्यान रखनी है लॉ के पेपर के लिए स्पेसिफिकली कि समझने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको कीवर्ड्स भी देके आने हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल दूं कि कंसीडरेशन की डेफिनेशन सुनाओ, ठीक है, तो अगर कंसीडरेशन की डेफिनेशन में क्विड प्रो क्यो, उसका क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न। अगर ये चीज नहीं लिख के आओगे, ये की पॉइंट नहीं लिख के आओगे पेपर में, तो क्या एग्जामिनर नंबर देगा? बोलो मुझे, देगा? नहीं देगा। ग्रेट, तो ये चीजें लिख के आनी है। बेसिकली मैं अभी अकाउंट्स पे था तो अकाउंट्स पे ही आ जाओ, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया सिर्फ 51% बच्चे पास होते हैं, आपने सबसे पहले इस कैटेगरी में आना है, ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद उस पास हुए हर 4 बच्चे जो पास होते हैं उनमें से सिर्फ एक बच्चे के करीबन 50 नंबर से ऊपर आते हैं। 50 नंबर से ऊपर लाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आओ। क्या करके आओ? पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। सबसे पहले कोशिश ये रखनी है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, जितनी हाथ से क्वेश्चन हो सके लिखने हैं, जितने क्वेश्चन होमवर्क में मिलते हैं वो सारे के सारे लिखने हैं। फिर अब जो क्रीम आती है वो यहां पर आती है, क्रीम आती है वो यहां पर आती है, मतलब सिर्फ पास हुए 6% बच्चों के नंबर 60 प्लस आते हैं। 60 प्लस अकाउंट्स के पेपर में क्रीम मैं तो नहीं मानता, देखो, क्योंकि 80 नंबर वाला पेपर है, 80 नंबर तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुन लो मेरी बात, जन्मसिद्ध अधिकार है ये, ठीक है, सारे के सारे सुन लो। ओके सर। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। बोलो मेरे साथ, हाँ कि सर। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कार है। ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट अल्टीमेटली यही होने वाला है, 60 प्लस 60 प्लस, ठीक है। तो 60 प्लस नंबर के लिए तैयारी करनी है। 60 प्लस के लिए हमारा मेजर फोकस कहां होगा? जहां मेजर बच्चे लैग करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। किस पे होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। करीबन पेपर में 25 नंबर में आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मुझे पता है भाई, आपने बिल्कुल भी जोर नहीं मारा होगा इस पे। कभी इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी खोल के देखो, उसके नोट्स बनाओ, समराइज नोट्स बनाओ। मुश्किल से 2 पेज के नोट्स बनते हैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, मुश्किल से समराइज नोट्स बताऊं तो, और आप लोग करते ही नहीं हो। तो ये चीज रखनी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे मेजर फोकस रखना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हर बार आया, कंसिस्टेंटली आया 10 नंबर का मिनिमम साइज। एक अटेम्प्ट में 20 नंबर का क्वेश्चन भी था। साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में कभी भी ये करके नहीं जाना कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का कर लिया, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर छोड़ दिया, ये काम नहीं करना। करना है जो चैप्टर वो पूरा करना है। आगे दूसरा आया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों का रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर का और डिबेंचर का। करीबन पेपर में 10 से 15 नंबर की वेटेज रखते हैं। तो कितने हो गए? 25, 10 मिनिमम साइड बोल लो, ओके सर। 15, ठीक है। आगे प्री एंड पोस्ट, प्री एंड पोस्ट का जादू तो देख लिया सबने, बच्चों ने एनालाइज करवाया था ना भी पेपर। हाँ सर। 20 नंबर का आया था एक बार। वैसे कंसिस्टेंट बेसिस पे इस बार लास्ट टाइम ही नहीं आए थे। वैसे आपको इसका हर बार क्वेश्चन मिनिमम 5 नंबर में तो लिख ही जाएगा और 10 नंबर का एवरेज रहता है इसका, ठीक है। तो 10 नंबर का ये कितने हो गए बेटा? 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 15 50 और ये हो गया 60। मिनिमम मेहनत में 60 नंबर आ गए आपके। और सच बता रहा हूं, गिनती के क्वेश्चन है मटेरियल के अंदर, हमारे स्टडी मटेरियल से गिनती के क्वेश्चन इन चीजों के, ठीक है। बहुत गिने चुने क्वेश्चन है, सिर्फ इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे फोकस करो। ज्यादा मन करता है, बहुत ज्यादा मन करता है अगर करने के क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस की कमी लग रही है। ये जनरलाइज बच्चों, मैं यूट्यूब वाले बच्चों से कह रहा हूँ, वरना मैं तो अपनी क्लासेस में स्पेसिफिकली मेरे नोट्स देता हूँ जिसमें क्वेश्चंस की कमी कहीं से भी नहीं होती। हम आईसीआई की स्टडी मैट भी करवाते हैं, आरटीपी भी करवाते हैं, एमटीपी भी करवाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाते हैं, और साथ साथ में थोड़े मोड़े क्वेश्चन हम अपने भी डिजाइन करते हैं जो एग्जांपल्स होते हैं बच्चों के। एग्जांपल जस्ट बेसिकली क्लास में घूमते फिरते बना लेते हैं यार, उसमें नहीं। तो ये बेसिकली मैंने बताया। और जो ये मार्केट में ट्रेंड है ना कि आप जो किताबें उठा लाते हो, आरटीपी का बंडल उठा लाया, फर्स्ट ईयर का बंडल उठा लाया, ऐसे नहीं होता। हर बार मैक्सिमम टाइम अकाउंटिंग में क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीटेटिव होते हैं, और आपके लिए एनालिसिस करके कोई देता नहीं मार्केट में, है ना। क्या होता है कि आपने एनालिसिस खुद कर लो, या तो अगर आपको कहीं बुक मिल रही हो तो बुक, वो वैसी बुक आप परचेज कर लो। मैं इधर किसी भी फैकल्टी का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, बट ऐसी बुक्स हैं मार्केट में जहां पर आपको ना क्या होता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन से वो हटा देते हैं,
और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस रख लेते हैं जो अलग आए होते हैं, ठीक है। तो आपने भी ऐसी मेहनत करनी होती है, जो क्वेश्चंस अलग है उन क्वेश्चंस के लिए मेहनत करके सकते, ठीक है। ओके सर। तो आपने क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टमेंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और प्री एंड पोस्ट का इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर, दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप आप सब फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करोगे, आई होप, ठीक है। बस देखो मैं लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा जाते जाते, मानना तो सारी बात मानना, वरना एक मत मानना, ठीक है। ओके सर। और मैं आप लोगों से बच्चों ये मेरा कमिटमेंट है खुद का कि मैं जितनी टू दी मैक्सिमम एक्सटेंट हेल्प कर पाऊंगा आपकी करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you.